morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 6. Our chapter first is what, where, how and when. आज अपन क्लास 6 सोशल साइंस, अपना सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 6 जिसका चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट है हिस्ट्री और हमारा चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कब और कैसे। यू विल लर्न अबाउट, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी, हम कौन कौन से टाइम फ्रेम से होके गुजरे हैं, द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क और उसके सोर्सेस। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्या होता है। हिस्ट्री इज़ अबाउट इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, वो इवेंट के बारे में बताता है जो बीते हुए काल में हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट द लिव्स ऑफ ग्रेट मैन। पहले कौन, जो पहले के आदमी रहे हुए हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सम वेयर ग्रेट रूलर्स, दे फॉट बैटल्स, कॉन्क्वायर्स लैंड। उसके पहले कौन हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े रूलर्स हुआ करते थे जो क्या करते थे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और क्या करते थे, बहुत जो लड़ाई करके क्या कर लिया करते थे, ज़मीनों को हड़प लिया करते थे। ठीक है। समटाइम्स दे मेड पीपल हैप्पी एंड समटाइम्स अनहैप्पी, जिनकी वजह से कई बार कुछ लोग तो खुश रहते थे और मगर कुछ लोग दुखी रहते थे यानी अनहैप्पी। सम ऑफ द ग्रेट मैन वर फेमस टीचर। कुछ जो ग्रेट मैन रहे हैं वो कैसे रहे हैं, फेमस टीचर्स रहे हैं, राइटर्स रहे हैं, एक्सप्लोरर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस। बिसाइड्स ग्रेट मैन एंड देयर लिव्स, हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। बिसाइड्स अगर हम बात करें जो महान व्यक्ति रहे हैं और जो जहाँ रहे हैं उनके अलावा भी कुछ और ऑर्डिनरी पीपल्स भी हिस्ट्री में हम बात करते हैं। ओके। इट टेल अस अबाउट हाउ दे लिव्ड, हाउ दे गेट देयर फूड। ये क्या बताता है कि कैसे वो लोग रहते थे, कैसे वो अपना खाना खाते थे। हाउ दे बिल्ड देयर विलेजेस, अपनी वो गांव उन्होंने कैसे बनाया एंड सिटीज़ कैसे बनाई। व्हाट क्लॉथ्स दे वॉर एंड फूड दे आइट, वो कैसे कपड़े पहनते थे और कैसा खाना खाते थे। Today history is not only the study of dates and events but it also includes many aspects of life. आज का जो इतिहास है वो इतना ही नहीं है कि हम खाली तारीखों और उस तारीख में हुए गए इवेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और जिंदगी जो जीवन है उसमें जो भी घटनाएं घटी हैं वो भी हिस्ट्री में दर्शाई गई हैं। These aspects are the study of culture। ये एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें किसी कल्चर में। That relates to art, जो किससे रिलेट करती है, आर्ट यानी कि कला से, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साहित्य एंड फिलोसफी। Not only these colorful aspects of life but also all the activities of the society can be studied in the history। अगर हम कलरफुल एस्पेक्ट्स के अलावा लाइफ की जो कलरफुल रंगीन जो घटनाएं घटी हैं उनके अलावा हम बात करें तो जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं यानी कि एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हम किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एवोल्यूशन, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर एंड अबाउट द रिलीजन्स। ठीक है। By studying all the aspects of life, we have made history more interesting that leads us to understand our society in a better way। जब जैसे जैसे इन घटनाओं को हम अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को पढ़ते हैं, we have made history more interesting। वैसे वैसे हमारा जो इतिहास है वो कैसा होता जाता है, हमारा इतिहास कैसा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है यानी कि आनंदित कह सकते हैं अपन। दैट लीड अस टू अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी इन अ बेटर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी समाज को समझने में बेहतर मदद मिलती है। इन शॉर्ट अगर हम बहुत कम समझें, कम शब्दों में समझें तो वी कैन से दैट, ये हम कह सकते हैं, हिस्ट्री इज द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट। हिस्ट्री क्या है, एक लाइफ पीरियड, लाइफ स्टोरी यानी जीवन की कथा है जिसमें
पहले के आदमी और आज के दिनों का आदमी कैसा था या कैसा है, उसके बीच का जो भी उनकी जो समय उन्होंने तय किया है उसके बारे में कौन बताता है हमें? हिस्ट्री यानी इतिहास। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैन अचीवमेंट इन डिफरेंट स्पेयर्स एज वेल एज इज हाइज हार्ड लेबर एंड डिफिकल्टीज। और उसने जो मैन, एक जो भी इंसान है, मानव है, उसने क्या क्या अचीवमेंट यानी कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया है अब तक अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इवेंट्स में, अपनी कैसे कैसे मुश्किलों में, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम किस में बताएंगे? हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज द आंसर ऑफ व्हेन, वेयर एंड हाउ। हिस्ट्री क्या है? हर एक उस सवाल का जवाब है कि कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द आंसर ऑफ व्हेन, वेयर एंड हाउ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाज क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कहाँ हुआ था? व्हेन वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ हुआ था? वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC कहाँ पर है? वेयर वाज द खलीफा मूवमेंट स्टार्टेड? खलीफा मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाउ डिड टेम्पल आर्किटेक्चर बिगिंस इन इंडिया? और भारत में जो मंदिरों की बनाने की कला है वो कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीड टू द राइज इन एशिया एंड अफ्रीका? और कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था एशिया और अफ्रीका में? हिस्ट्री सप्लाइज फैक्ट फॉर द आंसर्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हिस्ट्री क्या करता है? जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं इनके जवाब हमें कहाँ से मिलते हैं? हिस्ट्री से। इट इज़ राइटली सेड दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वुड बी मीनिंगलेस। यदि हम ये सही मायनों में कहें तो हिस्ट्री क्या है? एक मीनिंगलेस है, यानी कि इसमें कोई भी मीनिंग नहीं है। विदाउट व्हेन, वेयर एंड हाउ, किसके बिना, कब, कहाँ और कैसे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, वी कैन से दैट हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ सोसाइटीज ऑफ मैन। अगर हम दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं तो हिस्ट्री क्या है? एक रिकॉर्ड है एक समाज में रहने वाले जो मानव है उसकी जीवन की गाथा बोल सकते हैं हम। इट इज़ ऑल्सो द रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस विच द सोसाइटी हैव गॉन थ्रू। और ये एक रिकॉर्ड है कि पहले की सोसाइटी कैसी थी, कैसे वो लोग, वहाँ के लोग रहते थे, और आज की सोसाइटी क्या है, वहाँ पे आज के लोग कैसे रहते हैं। दोनों में अंतर किसके द्वारा हम बता सकते हैं? हिस्ट्री यानी इतिहास के अलावा। जैसे आप लोगों ने कई बार अपने दादाजी या नाना नानी के मुंह से सुना होगा कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, हमारे ज़माने में वैसे हुआ करता था, अंग्रेज आए थे तब ऐसा हुआ था। तो ये सब क्या है? हिस्ट्री है, यानी पास्ट इवेंट, यानी कि बीते हुए काल में घटी हुई घटनाएं कि किसमें दर्शाते हैं? हिस्ट्री में। द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी, हम कौन कौन से टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे? द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच द हिस्ट्रीज The birth of Christ is the reference point from which the historians count dates. BC यानी बर्थ ऑफ क्रिस्ट यानी जो ईसा मसीह है इनके जन्म होने के बाद से रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, यानी यहाँ से हिस्ट्री यानी इतिहास काउंट किया गया है। द डेट्स ऑफ ईयर्स बिफोर क्रिस्ट बर्थ आर काउंटेड, और इसके पहले की डेट्स भी काउंट की गई हैं BC में। अगर हम BCE बिफोर कॉमन एरा, यानी कि आपने सुना होगा AD BC, ये सब डेट्स होती हैं। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, और आफ्टर दैट यानी अमोनो डिमिनी। For instance, an event that happened 10 years before the birth of Christ is said to be taken place in 10 BC. अगर जैसे कि कोई इवेंट, कोई घटना घटी है क्रिस्ट के यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से 10 साल पहले, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये घटना कब घटी है? 10 BC में। द ईयर आफ्टर क्रिस्ट वर्ड आर नोटेड एज AD, और BC के बाद यानी जो क्रिस्ट के जन्म के बाद जो भी ईयर्स लगे वो कैसे लगे? AD में, यानी एनो डोमिनी, विच इज लेटर मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जब भगवान आए थे। दीज आर काउंटेड फॉरवर्ड इन AD 99 कम्स टू बिफोर AD 100। ठीक है, इसको हम कैसे काउंट करते हैं? AD 99 बिफोर काउंट्स AD 100। हिस्ट्री स्पेयर्स इज सो वाइड, हिस्ट्री क्या है? बहुत बड़ी फैली हुई है। हिस्ट्री टेल अस अबाउट अ पास्ट इवेंट, हिस्ट्री क्या बताती है कि बीते हुए समय में जो भी इवेंट्स घटे हैं उनके बारे में।
देयरफॉर डेट्स ऑफ इवेंट और द टाइम फ्रेम अंडर द स्टडी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। इसीलिए जो भी घटना घटी हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में उन सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दे गिव अस एन आइडियाज व्हेन दे हैपेंड। ये क्या देती है, हमें एक आइडिया देती हैं कि किस समय में कौन सी घटना घटी है। हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू बोर्ड पीरियड। हिस्ट्रियन जो इतिहासकार थे उन्होंने हिस्ट्री को दो पीरियड्स में डिवाइड किया, एक प्री हिस्ट्री, दूसरा रिकॉर्डेड हिस्ट्री। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री रिलेट्स टू द डेट पीरियड व्हेन मैन वाज टोटली अननोन द आर्ट ऑफ राइटिंग। हिस्ट्री ये उस समय की हिस्ट्री है जब आदमी बिल्कुल आर्ट ऑफ राइटिंग यानी लिखने की कला से बिल्कुल ही वो था, अनजान था, यानी अननोन बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं। अननोन का मतलब क्या होता है, अनजान रहना। सो देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर ऑफ दैट पीरियड। इसीलिए उस पीरियड का यानी उस समय का कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। दिस पीरियड इज रेफर टू एज द स्टोन एज। इस पीरियड को हम कैसे रेफर कर सकते हैं, स्टोन एज के उसमें। टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन, हिस्टोरियन एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी बोन्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट, कैप ड्वेलिंग एंड कैप पेंटिंग मेड बाय द आवर एंसेस्टर्स। उनकी जीवन को समझने के लिए, यानी किसके, जो प्री हिस्टोरिक मैन थे उनकी जीवन को समझने के लिए हिस्टोरियंस जो इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो उनकी जीवन को कैसे पढ़ते हैं, उनकी हड्डियों से, उनके द्वारा बनाए गए टूल्स से, वेपन से, ऑर्नामेंट्स से, केप डेवलिंग, ठीक है, उन्होंने गुफा कैसे बनाई, ठीक है, गुफा के अंदर पेंटिंग कैसे की, ठीक है, उनको हम क्या बोलते थे, एंसेस्टर्स बोलते थे। द ओल्ड स्टोन एज करस्पॉन्ड्स रफली फ्रॉम 2 मिलियन टू 12,000 ईयर एगो। ये एज कहाँ तक चला है, लगभग 2 मिलियन से लेके 12,100 साल तक। Men of that age lived in caves, made stones, tools and fashioned clothes। और ऐसे लोग कहाँ रहते थे, केव्स में यानी गुफाओं में, और वो क्या बनाते थे वहाँ पे, स्टोन टूल्स और फैशन्ड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, जो किससे मिलके बने होते थे, एनिमल स्किन से। फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स वर पेंटेड ऑन द केव वॉल्स। और अलग अलग प्रकार के जानवरों की पेंटिंग वो किस पे बनाते थे, गुफाओं की दीवारों पे। द मेल फिगर व पेट्रोइड न्यूड। और जो मेल की फिगर थे वो कैसे थे, न्यूड थे। वुमेन आर शोन बियरिंग स्कर्ट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन्स। और वुमेन की इमेजेस कैसी बनाई गई थी, स्कर्ट्स, उनको क्या बना दिया गया था, स्कर्ट्स, किसके, एनिमल स्किन से। आर्ट वॉज क्रूड बट शोड मार्क्ड कल्चर एडवांस्ड। आर्ट कैसा है, क्रूड है मगर वो ये उस टाइम के कल्चर के बारे में बताता है। द न्यू स्टोन एज एरा बिगेंस अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। जो 10,000 साल पहले जो न्यू स्टोन एज आया है, स्टार्ट हुआ है, और वो कब ख़त्म हुआ है, एज ऑफ मेटल्स। जब क्या आ गए थे, हमें क्या मिल गए थे, मेटल्स पे। एविडेंसेस ऑफ दिस कल्चर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थन ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथर्न वेस्टर्न एशिया। और इस कल्चर का सबूत हमें कहाँ से मौजूदा मिला है, यानी कि नॉर्थन ईस्टर्न अफ्रीका और साउथर्न वेस्टर्न एशिया से ही मिला है। बो एंड एरो वर इन्वेंटेड इन दिस एरा। इसमें तीर कमान भी इन्वेंट यानी कि खोजे गए थे। फ्लैक्स एंड वूल्स केम टू बी यूज फॉर क्लॉथिंग। और इस एज में फ्लैक्स और वूल यानी कि ऊन एज अ कपड़ों के तौर पे हम यूज़ करने लगे थे। नाइफ्स वर मेड फ्रॉम द फ्लिंट्स एंड बोन्स। और हम क्या बनाने लगे थे, चाकू, किसकी हेल्प से, फ्लिंट्स और हड्डियों की मदद से। हाउसेस वर बिल्ड फ्रॉम हीक्स लॉक्स। और हम बड़े बड़े बम्बू यानी कि डंडों के सहारे से क्या बनाने लगे थे इस टाइम पे, हाउसेस। द रेड इंडियन हिस्ट्री इंडियन ऑफ अमेरिका प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्टोन एज। जो लाल
भारतीय है, अमेरिका में जो है, वो अच्छा एग्जाम्पल है स्टोन एज जिसका। मैन वॉज नो लॉन्गर नोमैड बट सेटल्ड डाउन एज अ फार्मर। इस टाइम पे आदमी ज़्यादा सेटल तो नहीं था, मगर हाँ वो फार्मिंग तो करना सीख ही गया था। रिमेन्स ऑफ दिस एरा हैव बीन डिस्कवर्ड इन डेनमार्क। ग्रेट हीप्स ऑफ सेल्स एंड बोन हैव बीन डिस्कवर्ड नियर द विलेजेस इन स्कैंडिनेविया। लेक ड्वेलर ऑफ स्विट्जरलैंड ऑल्सो बिलोंग इन दिस एज एरा। एरा मतलब क्या होता है, एक समय बोल सकते हैं अपन। लेक ड्वेलर स्विट्जरलैंड में जो है वो भी इसी एज में खोजी गई थी, ठीक है। और एक गांव भी खोजा गया था, इसका नाम क्या पड़ता है, स्कैंडिनेविया। ब्रॉन्ज एज वार द नेक्स्ट स्टेप इन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस ऑफ मैन। इसके बाद स्टोन एज के बाद कौन सा एज आया था, ब्रॉन्ज एज, जिसमें ये अगला स्टेप था कि मैन ने कितनी तरक्की कर ली है अपनी सिविलाइजेशन में। दिस एज रेफर्स टू द पीरियड ऑफ अबाउट 5500 ईयर एगो। ये किस समय की बात कर रहे हैं हम, लगभग 5500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन लोकेटेड इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। और इस समय की, इस काल की, पीरियड मतलब क्या होता है, काल, इस काल की जो भी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड स्मेल्टिंग ओर्स एंड पैटर्न इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम मेटल्स। और इस समय में यानी इस काल में आदमी ने, इंसान ने क्या स्टार्ट कर लिया था, ओर्स को स्मेल्ट करना यानी बनाना, और उनको पैटर्न में इम्प्लीमेंट करना, किसको, मेटल्स को। ब्रॉन्ज एंड एलॉय मेड ऑफ कॉपर एंड टिन। और इस एज में उन्होंने क्या, ब्रॉन्ज एज क्यों पड़ा, क्योंकि इस समय में कौन से दो मेटल्स की खोज हो गई थी, कॉपर और टिन। और इन दोनों ही एलॉयस मेटल्स को मिला के क्या बनता है, एक एलॉय बनता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज। वाज नोन इन इजिप्ट अराउंड 1580 BC। और ये इजिप्ट के बारे में, इसमें लगभग कब, 1580 BC में इजिप्ट में इसको पता चला था कि ये ब्रॉन्ज एज है। आयरन एज इज वन इन विच वी लिविंग एंड प्रेजेंट। और आज के समय जो हम जहाँ रह रहे हैं वो कौन सा एज है, आयरन एज। आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ किससे मिलके बनी होती है, आयरन से। Pioneers in smelting iron ore were the Hittites who lived along the shores of the Black Sea. The start of the Iron Age is placed around 3000 years ago. और आयरन एज की शुरुआत कब हो गई थी, लगभग 3000 साल पहले। The pre-literate period was the longest in human history. The accomplishment of this period was meager compared to the what mankind has been able to invent in the past few centuries. पिछले जितनी सेंचुरीज में आदमी ने, मानवता ने जो इन्वेंट किए, चीज़ों को खोजा है, उसको और आज की तुलना करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जब हिस्ट्री के रिकॉर्ड रखना शुरू हो गए थे उस टाइम की हम बात करते हैं। द पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन जनरली स्टडीज अंडर द हेड। जो काल की जो समय की रिकॉर्ड्स थे वो जनरली हम कहाँ से पढ़ सकते थे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। हम 3 तरीक़ों में पढ़ेंगे, एंशिएंट पुराने समय की हिस्ट्री, मिडिवल बीच के समय की हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है आज की हिस्ट्री। It should however be noted that the period have not been the same at all the times and all the places. ये कहना बहुत ही मुश्किल है, किसी भी चीज़ को नोटेट करना कि उस समय में क्या हुआ था, सेम टू सेम वही आज के समय में और वही प्लेस आज भी रही हो। The modern period for the colonial countries started much later than with respect to European countries. मॉडर्न पीरियड में कैसी कंट्रीज़ बनने लगी थी, कॉलोनियल्स यानी कि कॉलोनीज टाइप, ठीक है। लेकिन पुराने समय में ऐसी कोई भी कंट्रीज नहीं होती थी। द क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज इंडिया। जैसे जैसे इंडियन हिस्ट्री फैलती गई यानी बढ़ावा मिलता गया। द एंशिएंट पीरियड इंक्लूड्स द हड़प्पन कल्चर इवन थ्रो द स्क्रिप्ट स्टिल रिमेन्स टू बी डिसअपीयर्ड। अगर हम बात करें इंडियन में हिस्ट्री में, तो जब एंशिएंट पीरियड स्टार्ट हुआ तो कौन सा कल्चर मिला हमें, हड़प्पा कल्चर।
जिसमें उनके स्क्रिप्ट्स भी हमें उनको मिले, जिसका क्या सबूत था कि ये कौन सा काल चल रहा है, एंशियन पीरियड, जिसमें हमें किसकी कल्चर मिली थी, कला मिली थी, हड़प्पा की। इट एक्सटेंड अप टू द रीजन ऑफ एम्परर हर्षा, और ये कहाँ तक एक्सटेंड हुई थी, कहाँ तक फैली थी, हड़प्पा कल्चर तक, हर्षा एम्परर तक। The medieval period is counted from the Arabs' conquest of Sindh extended up the decline of the Mughal Empire। और जब मीडियल पीरियड काउंट किया गया था वो कब से, अरब के कॉन्क्वेस्ट से लेके सिंध तक एक्सटेंड हुआ था। उसके बाद कौन आए थे, मुग़ल एम्पायर्स आए थे, मुग़ल शासक आए थे। इट इज़ फॉलोड बाय द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद से क्या हुआ था, भारत में किसकी आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई थी। देयर आर नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट इन विच हिस्टोरिकल पीरियड कोड बी फिक्स्ड। इसलिए हम कोई भी ये फिक्स नहीं कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से ही किसी भी पीरियड की शुरुआत हुई है, कोई भी इतिहासकार की जो काल है यहाँ से ही शुरुआत उसकी हुई है। द क्लासिफिकेशन हैव बीन मेड जस्ट टू मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये क्लासिफिकेशन केवल इस बेसिस पे किए गए हैं जिससे हम हिस्ट्री को समझने में और उसको पढ़ सकें आसानी से। अब सोर्सेस क्या है हिस्ट्री के, इन अवर क्वेस्ट टू नो हिस्ट्री। अगर हम बात करें हिस्ट्री, अगर कोई अपनी क्वेस्ट में, तो हम हमारी क्वेस्ट में हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट। इनकी जानने के लिए क्या करना होगा, हमें बीते हुए समय में, यानी बीते हुए समय में जो भी इवेंट्स घटे हैं, यानी कि जो भी घटनाएं घटी हैं उनको समझने पर कोशिश करेंगे। तो हमें बीते हुए काल में जो भी घटनाएं घटी उनको हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री यानी इतिहास। These records are known as sources of history। इन रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, sources of history। Major sources of knowing the past are given there। जो मेजर सोर्सेस हैं हिस्ट्री के वो दिए गए हैं। जैसे कि जो मेजर सोर्सेस है हिस्ट्री को, उसको हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क है कि आप उनको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं उनको आगे वीडियो में उनको एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले आप लोग उनको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत कोई डाउट रहेगा तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और जैसे कि अभी आप जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो आप लोग अभी घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और अभी बीते हुए दिनों में आपकी छुट्टियां भी लग जाएंगी रक्षाबंधन के बेसिस पे। तो हैप्पी रक्षाबंधन बेटा स्टूडेंट्स। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक बुक्स परचेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेस कर लें, जिससे आपको आसानी रहेगी इन चैप्टर्स को समझने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू।